हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज़ और आप देख रहे हैं फैयाज़ ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं जो ओमान के अंदर जो न्यू रूल इंप्लीमेंट हुआ था। बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन देखिए, अगर आप इसे हल्के में ले रहे हैं तो प्लीज़ आप एक्टिव हो जाएं। अदरवाइज ऑलरेडी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। 1 जनवरी को जहाँ सारे लोग नए साल में कुछ जश्न वगैरह में बिजी थे, ये लोग अपना इतना ज़्यादा इनका टीम जो है एक्टिव है। 1 जनवरी से ही इन्होंने बंदे उठाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि ये किन लोगों को उठा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपका पताका वगैरह चेक कर रहे हैं एक्सपायर है कि नहीं है, अगर एग्रीमेंट लाइसेंस वगैरह ये चेक कर रहे हैं कि ये सब अगर आपका सही है कि नहीं है, या आप आज़ाद वीज़ा पे इधर काम कर रहे हैं और आप इधर आकर के इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे इलीगल वर्क होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि तंबाकू हो गया, सिगरेट वगैरह बेचना हो गया, और भी बहुत सारे इलीगल वर्क होते हैं जो इधर लोग करते हैं। ये 1 जनवरी को ऐसे खबर आ रहा था कि इन्होंने वीज़ा एक्सपायर एग्रीमेंट से लेकर के बंदे उठाए, लेकिन अभी जो न्यूज आ रहा है, इन्होंने रात में एकोमोडेशन पे भी छापे मारना शुरू कर दिया। इन्हें जहाँ भी डाउट्स वगैरह हो रहा है कि यहाँ पे इलीगल वर्क होता है, कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन आता है, तो ये वहाँ पे भी रेड मारना शुरू कर दिया है। ओमान में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ओमान की हिस्ट्री में कि इतना बड़ा रेड मारा जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये गवर्नमेंट की ये है कि इन्होंने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया था कि हम जो न्यू ईयर में न्यू रूल को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। अगर आपका कुछ भी गड़बड़ है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे आपका वीज़ा वगैरह कुछ गड़बड़ है या एक्सपायर है, तो आप उसे रिन्यू करा लें। एग्रीमेंट जो भी लाइसेंस वगैरह है वो आप उसे ठीक कर लें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। 1 तारीख को इन्होंने अल्क्वायर मोबाइला साइड में, इन्होंने जैसे रूई साइड वगैरह में इन्होंने चेकिंग किया, दोपहर वगैरह में। लेकिन उसके बाद से इन्होंने आज़ाद वीज़ा वाले लोग को भी टारगेट किया जहाँ पे इलीगल तरीके से वर्क करते हैं। और दिन के टाइम में ये लोग सब्जी मंडी हो गया, मछली मार्केट हो गया, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये लोग वीज़ा वगैरह चेक कर रहे हैं, आज़ाद वीज़ा वाले लोग का, और वीज़ा एक्सपायरी वगैरह चेक कर रहे हैं। या जिनके पास वहाँ का लाइसेंस नहीं है शॉप वगैरह डालने का, तो ये लोग वहाँ भी चेक कर रहे हैं। अगर वहाँ भी अगर आपको पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर भी अच्छा खासा फाइन होगा, और जो आपको वीज़ा वगैरह जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके ऊपर भी अच्छा खासा फाइन होगा। जैसे अभी का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ये आप देखे होंगे, सब्जी मंडी में भी चेकिंग कर रहे थे, या बहुत सारे मछली मार्केट वगैरह भी चेक कर रहे थे, जहाँ से इन्होंने बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी है, जिनका वीज़ा वगैरह में इशू था, जिनका लाइसेंस वगैरह में कुछ इशू था, तो इन्होंने वहाँ से पकड़े भी हैं बंदे। ये पकड़ने का वजह जो है इनका सिंपल है, जो अभी सुनने में आ रहा है कि देखिए, पहले जो है कि जो न्यू इन्वेस्टर, जो न्यू बिजनेसमैन इधर पहले से सेटल हैं, जो बाहर के कंट्री के हैं, उनका वो तो ठीक है, वो एडजस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जो नए स्तर पर अपना पैसा ओमान के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो लोग अपना पताका का फीस हो गया, रेंट हो गया, एग्रीमेंट लाइसेंस का, सबके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, और उनके पास बिजनेस नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो आज़ाद वीज़ा वाले या बहुत सारे इलीगल जो वर्क कर रहे हैं वो उनसे छीन ले रहे हैं, जिसके वजह से इन्हें, अब देखिए, मान लीजिए कि कोई भी कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न मिलेगा, तभी वो इन्वेस्ट करता है। इसलिए जब उसको रिटर्न नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि कंप्लेन करेगा। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके वजह से ये बड़े स्तर पर इन्होंने रेड मारना शुरू कर दिया है। तो अब आते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन ये है, अगर आप आज़ाद वीज़ा पे ओमान के अंदर हैं, अभी ओमान के अंदर में आप अगर हैं आज़ाद वीज़ा पे, तो आप जो है जितना जल्दी अगर हो सके एक गिट कर लें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर इसमें आप अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर भी 1000 रियाल फाइन होगा, जहाँ पे आप काम करेंगे, जो आपको कंपनी जॉब देगी उनके ऊपर भी 1000 रियाल फाइन होगा, और जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करेगा उसके ऊपर भी 1000 रियाल फाइन होगा। और दूसरा जो ये है कि आप अगर आज़ाद वीज़ा पे अभी ओमान के अंदर में हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ पे भी अब अगर काम कर रहे हैं तो उनसे जितना जल्दी होकर के बात कर लें उनसे, कि आप जो है उनसे क्लियरेंस वगैरह ले करके आप उनके नए वीज़ा पे नए तरीके से काम करें। एक ये आपके लिए सही है। अगर वो एग्री हो जाते हैं, जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर वो वहाँ पे एग्री हो जाते हैं तो आप उनसे बात करके उनके वीज़ा पे शिफ्ट हो जाएं। या तीसरा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास अगर इतने पैसे हैं, तो आप ओमान में अपना छोटा मोटा बिजनेस करके उस वीज़ा पे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यही 3 रास्ते हैं बचने के। आज़ाद वीज़ा शुरू से ही बोला जा रहा है, आप बहुत सारे वीडियो में देखे भी होंगे, चाहे बहुत सारे किसी से अगर पूछे होंगे तो जानते भी होंगे। आज़ाद वीज़ा का आप नौबत ही मत लाइए, क्योंकि आज़ाद वीज़ा है बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपको खुद से जॉब सर्च करना है, पैसा ज़्यादा देने पड़ते हैं, या इसमें जो है रिस्क ज़्यादा रहता है अगर आप काम नहीं मिलता है। क्योंकि खास करके ओमान में तो इसका हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुनने में बहुत सारे आते हैं कि 600 में मैंने वीज़ा लिया है, वर्क नहीं मिल रहा है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, आपका जॉब फिक्स नहीं रहता है, और आप पकड़े जाते हैं तो अच्छे खासे फाइन आते हैं। तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें, कोशिश करें वर्क वीज़ा पे आने के लिए, जो आपके लिए भी सही है और आप फ्री माइंड होकर के काम भी कर सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा अपडेट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।